नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज मैं फिटर के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 लेके आया हूँ। ट्रेड थ्योरी का है और इसमें भी मैं पिछले की भांति 30 क्वेश्चन रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ट्रेड थ्योरी का। आज मैं जो है 91 से स्टार्ट करूँगा और 120 तक आप लोगों को लिए बताऊँगा। तो आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वॉइस, मतलब इस वॉइस का नाम बताइए। तो इस वॉइस का जो नाम है आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन है हैंड वॉइस, वेंच वॉइस, टूल मेकर्स वॉइस और क्विक रिलीजिंग वॉइस। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर जो है वो वेंच वॉइस है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फाइल दिया है, हैंड फाइल दिया है और इस हैंड फाइल में एक्स भाग दिया, उस एक्स भाग को पूछा है कि क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको जो है टिप, हील, टैंग और सेफ एज जो है ये इनमें से ऑप्शन दिया है। तो 92 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेफ एज। देखिए ये जो भाग है इसको एज बोलते हैं और यहाँ पर बाकी टिप और हील और टैंग जो है ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर सारे ऑप्शन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर ऑप्शन बी है, चेकिंग फ्लैटनेस। यहाँ पर जो समतलता है वो चेक की जा रही है पीस की, इसलिए ऑप्शन बी है जो वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है, मतलब रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए कौन सी जो मार्किंग मीडिया वो प्रयोग की जाती है। तो 94 का सही आंसर ऑप्शन ए है, वाइट वाश का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आगे और भी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मगर सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 है पुन तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विच इज यूज टू फिनिश द रीसेप डिवाइडर पॉइंट, जो डिवाइडर का पॉइंट है उसको तेज करने के लिए किस जो है फिनिशिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 95 का सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर ऑप्शन बी है, कोण को नापना। जो बेवल प्रोट्रैक्टर है वो कोण को नापता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, यहाँ पर लिखा है कि दिखाई गई फाइल का नाम दें या फिर नाम बताएं। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल दिखाया गई, इसका नाम बताने के लिए बोला है। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन बी, टिंकर्स फाइल। टिंकर्स फाइल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि विच वाइज इज़ यूज फॉर होल्डिंग हॉलो सिलेंडर जॉब, मतलब खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर ऑप्शन बी है, पाइप वाइस। पाइप वाइस का प्रयोग जो है पाइप को खोखली बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है। 99 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर पर। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन पाइप, मतलब कंड्यूट अन्य पतली पाइप को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड की पिच, जो हेक्सा ब्लेड की पिच है उसका किसका प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर ऑप्शन ए है, 0.8 जो mm की पिच होती है उस ब्लेड का हम लोग हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। विभिन्न प्रोफाइलों को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर ऑप्शन सी है, कंड्यूट वेंड सा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ स्क्रैचेस प्रोड्यूस ऑन द फाइल सरफेस। फाइल सरफेस पे जो मतलब जो चिप्स आ जाते हैं उसका कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कारण, क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, पिनिंग। पिनिंग के कारण जो है वो यहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। फिर है इस छैनी का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए एक ऑपरेशन दिया गया है और इस छैनी का नाम आप लोगों को बताना है कि इस छैनी का नाम जो वो है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का
सही आंसर ऑप्शन बी है वेब चीजल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो चैन ड्रिलिंग है उसमें से मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है, जिसका काम होता है वेब चीजल का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। 103 है कि यहाँ पर लिखा है क्या हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी, मतलब भाई स्लाइडली कॉन्वेक्सिटी इज शोन ऑन द फेस ऑफ हैमर, हैमर के फेस पर थोड़ी सी जो कॉन्वेक्सिटी है वो क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इसके। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारे ऑप्शन आप लोग देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, मतलब किनारे की खुदाई से बचने के लिए जो है उस पर हल्का सी कॉन्वेक्सिटी दी जाती है। 104 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस हैमर का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं हैमर, और इस हैमर का आप लोगों को नाम बताना है। तो इस हैमर का नाम जो है वो यहाँ पर देखिए, आप पिन देखिए, इसकी जो पिन है वो क्रॉस पिन है, इसलिए क्रॉस हैंडल से क्या है क्रॉस है, इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। ऑप्शन जो है वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, यहाँ पर लिखा चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच में कोण को क्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर है ऑप्शन डी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि धातु की वह प्रॉपर्टी जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर ऑप्शन सी है। देखिए यहाँ पर टेंसिटी हार्डनेस है, और ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रिटलनेस या फिर भंगुरता जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 107 पर। यहाँ पर लिखा है इस एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोमीटर है, ये एक्स भाग को दर्शाया गया है। तो एक्स भाग को क्या बोलते हैं। तो एक्स भाग को बोलते हैं ऑप्शन बी, लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर ऑप्शन बी है, लॉक। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 है, क्या हैंड टैप लीड पर चैम्पर किए जाते हैं। जो हैंड टैप है उसकी लीड पर चैम्पर क्यों किए जाते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है अलाइनिंग करने के लिए, मतलब उसको उसमें उस जो यहाँ पर टैप करते हैं किसी ड्रिल पर, तो उसमें ये ड्रिल जाए, उसमें अलाइंड हो जाए, इसलिए ये जो है चैम्पर किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। इस समय ड्रिलिंग का क्या नाम है। तो इस ड्रिलिंग का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस ड्रिलिंग का जो मशीन है इसका नाम पूछा गया कि इस मशीन का क्या नाम है। तो यहाँ पर 109 का आंसर जो है वो ए सही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिलर ड्रिल मशीन है ये। यहाँ पर आप लोग पूरा फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पिलर है, तो इसलिए इसको जो है पिलर, इसको ये पिलर है ये पूरा, तो इसको पिलर ड्रिल मशीन बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 है, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। ब्रिटिश प्रणाली में पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर ऑप्शन सी है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, यहाँ पर बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, मतलब एक्यूरेसी क्या है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। तो 111 का सही आंसर ऑप्शन सी है, 5 मिनट जो है उसकी एक्यूरेसी है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर दिया है, इसकी रीडिंग बताने के लिए बोला है कि इसकी रीडिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 35.50 इसकी सही रीडिंग है। 113 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्यों सतह प्लेटों के तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। यहाँ पर लिखा भाई सरफेस प्लेट इज़ मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड कास्ट आयरन। जो सरफेस प्लेट है उसको स्ट्रेस रिलीव्ड गुड कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर ऑप्शन सी है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, मतलब विकृति को रोकने के लिए उसको स्ट्रेस रिलीव्ड गुड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 है, यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक्स। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का जो है वो मुख्य जो लाभ है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर ऑप्शन डी है, विभिन्न ऊंचाइयों
निर्धारित करने के लिए, टू सेट डिफरेंट हाइट, मतलब डिफरेंट हाइट पर सेट करने के लिए उसको बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। क्वेश्चन नंबर 115 है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज इज़ यूज टू सेट स्क्राइबर एट रिक्वायर्ड पोजीशन एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, उसके द्वारा हम जो है वो उस सरफेस गेज पर यूनिवर्सल सरफेस गेज है उस पर हम स्क्राइबर को सेट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। 116 पर आते हैं। 116 है, यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट 1 मीटर इन मिलीमीटर, मतलब 1 मीटर को मिलीमीटर में जो है बताने के लिए बोला है। तो 116 का सही आंसर ऑप्शन सी है। सबको पता होगा 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ वी ब्लॉक, इस वी ब्लॉक का नाम बताइए। तो देखिए इस वी ब्लॉक का नाम बताने के लिए बताया आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। देखिए एक तो एक ही लेवल है यहाँ पर और सिंगल ग्रुप है, इसलिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर 118 है कि यहाँ पर लिखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्स पार्ट इन कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया है, ये कॉम्बिनेशन सेट का फिगर है और सेट के फिगर में देखिए ये स्क्वायर हेड है और यहाँ पर पूछा इस भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या होती है, एक स्प्रिट भरी होती है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो स्प्रिट लेवल होता है, जो आपकी स्ट्रेटनेस को बताता है कि सरफेस स्ट्रेट है कि नहीं है, समतल है कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है 118 का। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। विच कैलीपर यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार। तो देखिए इसका सही आंसर है 119 का ऑप्शन बी, जेनी कैलीपर को जो है वो किसी गोल रॉड के केंद्र बिंदु को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर इसको हेर्माफ्रोडाइट या फिर इसको आप ऑडलेक कैलीपर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 है जो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को कि छेनी में ए को चिन्हित करने का कोड क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ए है, इसको आप लोग को बताना है कि इसको ए को क्या कोड बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, किरलेंस एंगल। किरलेंस एंगल इसको बोलते हैं या फिर निकासी कोण इसको बोलते हैं। ये मेरा मॉडल पेपर नंबर 4 था, जिसमें मैंने आप लोगों को 91 से लेके 120 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको कोई इसमें दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सारी आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो फिटर के छात्रों के लिए और भी मॉडल पेपर मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी की जो नई PDF आई है उससे भी मैं आप लोगों को जो है फिर से मॉडल पेपर बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को उसका भी जो है पूरा ज्ञान हो जाए, पूरी प्रैक्टिस हो जाए। आशा करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो देखते रहेंगे, आप लोगों को CBT की तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।